आप कैसे जानते हैं एक एटम स्टेबल है? इस वीडियो में हम रेडियो एक्टिव डीके के बारे में जानेंगे। एक एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पॉजिटिव प्रोटॉन्स और नो चार्ज न्यूट्रॉन्स सेंट्रल न्यूक्लियस बनाते हैं। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को ऑर्बिट करते रहते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ जोड़कर रखती है। स्टेबल न्यूक्लियाई में ये फोर्स इतना मजबूत होती है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक दूसरे से परमानेंटली जोड़े रखे। ज़्यादातर न्यूक्लियाई बिग बैंग के दौरान 14 बिलियन साल पहले वजूद में आए और अभी तक ये अपना वजूद बरकरार रखे हुए हैं। अनस्टेबल न्यूक्लियाई में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तादाद में ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर फोर्स डिस्टर्ब हो जाती है और ये न्यूक्लियाई तादाद में ज़्यादा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को खारिज करके स्टेबल रहने की कोशिश करते हैं। इसको आप रेडियो एक्टिव डीके कहते हो। अनस्टेबल न्यूक्लियाई आमतौर पर रेडियो एक्टिव होते हैं। ये शुआएं खारिज करते हैं। डीके में 3 तरह के शुआएं खारिज होती हैं: अल्फा डीके, बीटा नेगेटिव डीके और बीटा पॉजिटिव डीके। अगर हम अल्फा डीके की बात करें, अल्फा पार्टिकल लॉस होता है जिस पे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इसका मास नंबर 4 और चार्ज नंबर 2 होता है। जब एक एटम अल्फा पार्टिकल को लॉस करता है तो इसका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 कम हो जाता है, तो बनने वाला नया एलिमेंट 2 टाइम्स पीछे पीरियोडिक टेबल में चला जाएगा। बीटा नेगेटिव डीके, जब एक न्यूक्लियस में ज़्यादा न्यूट्रॉन हो तो उसका बीटा नेगेटिव डीके होता है, जिससे एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में तब्दील हो जाता है और इलेक्ट्रॉन इसके साथ खारिज होता है। इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इस वजह से इसको बीटा पार्टिकल कहते हैं। बीटा नेगेटिव डीके में एटम का मास नंबर तो सेम रहता है, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर 1 गुना बढ़ जाता है, तो नया बनने वाला जो एलिमेंट्स होगा वो पीरियोडिक टेबल में 1 टाइम्स आगे चला जाएगा। इसके बाद हमारे पास बीटा पॉजिटिव डीके आता है। जब एक न्यूक्लियस में ज़्यादा प्रोटॉन हो तो उसका बीटा पॉजिटिव डीके होगा, जिससे एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तब्दील हो जाता है, जिसके साथ बीटा पॉजिटिव पार्टिकल्स खारिज होंगे, जिसे हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। इसका मास इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल बराबर होता है, लेकिन इसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का अपोजिट होगा। इस डीके से मास नंबर तो सेम रहता है, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 गुना कम हो जाता है। कैसे जान सकते हैं कि एक एटम स्टेबल या अनस्टेबल है और इसमें डीके किस तरह का हो सकता है? इसके लिए हम NZ ग्राफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए बनाते होते हैं, जो प्रोटॉन की तादाद को x एक्सिस और न्यूट्रॉन की तादाद को y एक्सिस पर जाहिर करता है। इस ग्राफ में हमारे पास एक स्टेबिलिटी लाइन है। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जो इस लाइन के लेफ़्ट और राइट जानिब हों वो डीके होंगे, और इस लाइन के लेफ़्ट में आइसोटॉप्स में ज़्यादा न्यूट्रॉन होते हैं, तो बीटा नेगेटिव डीके उनमें होगा। इस लाइन के राइट साइड पे जो आइसोटॉप्स हैं उनमें प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं, तो उनमें बीटा पॉजिटिव डीके देखने में आता है। ऐसे आइसोटॉप्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होगा, उनमें मोस्टली अल्फ़ा डीके देखने में आता है। अल्फ़ा डीके, बीटा माइनस और बीटा पॉजिटिव डीके से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन को हमने एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और रिलेटेड डिस्कशन से रिलेटेड एवरी इंफॉर्मेशन को एक टेबल के अंदर जाहिर किया है, जिसमें हमने अल्फ़ा पार्टिकल से रिलेटेड एक टैबलेट को छोड़ा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इस टैबलेट को फिल करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। फ्रेंड्स, अगर आज का टॉपिक आपके लिए यूज़फुल था तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे।